वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विज्ञान सर्वदेव सर्वकाय सुखी मही। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास के पहली रविवार व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार को मनवांछित की फल प्राप्ति होगी, अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। तो आइए आषाढ़ मास के कुछ महत्व जानिए, उसके बाद संपूर्ण कथा। पहले स्नान करते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं विधि विधान से। तो आइए, मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की सभी प्रकार का रोग दोष मुक्त होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो आइए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष 2024 के पहला रविवार के व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है, रोग दोष और मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। तो आइए आषाढ़ मास के कथा का आप सभी को भी श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान को व्रत कर रखती थी। उनका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर लिपि कर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी और बनाकर तीसरे पहर में भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान का प्रसाद ग्रहण करती थी निम्रता पूर्वक भाव से। और इसी व्रत से बुढ़िया की परिणाम स्वरूप उनका घर में धन धना का कोई कमी नहीं था, सभी प्रकार का सुख और संतुष्टि थी। उस बुढ़िया माई के पड़ोसन में एक और स्त्री रहती थी। उसे वृद्धा की इस करने से उसकी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने रविवार को दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय को गोबर उठाकर अंदर रख ली और पास में कोई और गाय भी नहीं थी। जो बुढ़िया माई गोबर को मन कर और मांग कर वह अपने घर का लीप सकी, भोजन बना नहीं सकी। बुढ़िया माई भगवान को भोग नहीं लगा सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। तत्पश्चात भगवान ने प्रज्वलित बताते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने से रहस्य पूछा। गाय का गोबर न मिलना जब वृद्धा ने बताए तो दयालु भगवान ने कहा, भक्तिन तुम क्या सोच मन में हो? निष्ठ भाव से मेरे व्रत रखती हो, इसीलिए तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामना की पूर्ति करेगी, क्योंकि ऐसा बात भक्तों के सभी कष्ट और प्रभावों को दूर करके रिद्धि सिद्धि होती है। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर सा गाय और बछड़ा देखा तो उनकी प्रसन्नता और भी बढ़ गई। वह उसने गाय बछड़े की बड़ी ही प्यार से सेवा करने लगी। बुढ़िया माई वह गाय की विशेष गुणों से प्रसन्न थी। वह सोने की गोबर देती थी। संयोग से उनके प्रथम गोबर त्याग को ईर्षा पड़ोसन ने देख लिया। फलंत वह ताकत से रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर देती पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती थी और उसके स्थान पर अपनी गाय के गोबर रख देती थी। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की इस चालाकी से वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाले। शाम के समय बड़ी ही जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सो पड़ा।
सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया कि अब वह शाम को गाय को घर में बांध कर ही रखेगी। वृद्धा माई पड़ोसिन ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इसी प्रकार जब अपने को सोने से चकित होता देखा तो उसने राजा दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोना का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में रहना चाहिए ताकि सोने का गोबर देती है, आप उसे सोने से प्रातः धन के द्वारा प्रजा की भलाई कर सके। राजा को बात जच गई। उसने तत्कालीन सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवा मंगाई। वृद्धा ने रोने धोने का राजा कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह रविवार को शाम थी, दूसरे दिन शनिवार को थी। वृद्धा का गाय ने विशेष योग और गौर के प्रभाव से करवाए। उस दिन घर आंगन न तो लिप सकी, न भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान ने वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा को महल में गोबर से ऐसा भरा कि राजा ने नरक से उन्होंने राजा को स्वप्न में उपदेश दिए कि यह तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके आपस भिजवा दो, नहीं तो यथा तुमको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने स्वप्न में गाय वृद्धा को आपस भेज दी। उसका पूजा प्रदान कर उसे पर्याप्त भेंट भी दी और राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्ति से वृद्धा को किसी भी प्रकार का सतयुग उसी को कठोरता दुख दिया जाएगा। दूसरे उपदेश द्वारा उन्हें प्रजा को प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करने का हुक्म दिया गया। तब से शुभ रविवार को सर्वप्रथम राज्य की ओर प्रजा की समस्त मनोकामना पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद से साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक खुशी और संतुष्ट होकर स्वर्गलोक सीधा चला गया। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। रविवार के यह कार्य न करे, घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। रविवार को तेल और नमक का सेवन नहीं करनी चाहिए। मांस मंदिरा से पूरी तरह से दूर रहनी चाहिए। रविवार को बाल न कटवाए और न कि मालिश करवाए। तांबे के धातु में बनी हुई वस्तु न खरीदे और न बेचे, इससे बचे। नीला काला और रंग की कपड़ा पहनने से बचे और यदि जरूरत हो तो धातु जूते पहनने से बचे। ऐसा कोई काम न करे जिससे आपके भगवान सूर्य नाराज हो जाए, घर में सुख शांति और समृद्धि न आए। तो ऐसा सूर्य भगवान की कृपा से रविवार के व्रत पूरा समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो पसंद आई तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। रविवार व्रत कथा फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।